जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AL एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अगर आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज का ये वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारा यहाँ पे जो पहला पॉइंट बनेगा वो है फ्रेंड्स, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और इसका जो विस्तार है वो कैसा है भैया? त्रिभुजाकार है। ठीक है, यानी ट्रायंगल शेप में इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, अब इसके बाद है एक नोट। ठीक है, ये नोट कहता है तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लिव्वी, ठीक है, VF लिव्वी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट यहाँ से हमारा बनेगा फ्रेंड्स, वो है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा अगर कहीं भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा वो है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है, सन जॉन मार्शल कौन थे? ये भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा वो है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत कांगेडोर, जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान में है। पूर्वी परास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है। ठीक है, उत्तरी परास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में, व दक्षिणी परास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स, वो है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में केवल 6 ही बड़े महानगर हैं। ठीक है, जिनको बड़े नगर यानी महानगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पहला है मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गढ़वारी वाला। ठीक है, फिर अगला है वो है धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट है वो है राखी गढ़ी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया कालीबंगन। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 6 महानगर हैं। ठीक है,
भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा हमारा वो है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला है वो है भैया नोट, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक है। क्या है? मोहनजोदड़ो है इसका सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी, जो कहाँ है? जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने की थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वो है ये वाला, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो वहां पे लोथल और सुतकोतदा, ठीक है, ये दो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाह थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला है वो है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, ठीक है, एवं 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं, ठीक है, की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है, ठीक है। फिर अगला है वो है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है। अगला है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर भी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी सारे पॉइंट मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है ये वाला, मनके बनाने वाले कारखाने लोथल और चहुदड़ो से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ठीक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी, ठीक है। यानी कि पहली जो पंक्ति है वो इधर से इधर लिखी जाती थी, ठीक है, और दूसरी पंक्ति होती थी वो भैया इधर से इधर लिखी जाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारा एक नोट है, ठीक है। नोट में ये लिख लीजिएगा कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक है। किसकी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा हमारा वो है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है ये, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ठीक है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल सिंधु घाटी सभ्यता में केवल लोथल नगर के घरों के ही दरवाजे, ठीक है, मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, और बाकियों के पिछवाड़े होके खुलते थे, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा हमारा वो है ये, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ मुख्य फसल थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर फ्रेंड्स अगला पॉइंट बनेगा हमारा ये है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सुतकोतदा। ठीक है, ये भैया सुतकोतदा है। ठीक है, सुतकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है भैया सिंधु काल में विदेशी व्यापार। ठीक है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से हुआ? ठीक है, ये आयातित वस्तुएं थी। ठीक है, इनका व्यापार होता था और ये है भैया प्रदेश, किस प्रदेश में व्यापार होता था। ठीक है, जो भैया सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा है, तांबे का भैया जो व्यापार होता था वो हुआ भैया खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। ठीक है, चांदी का होता था वो होता था भैया अफगानिस्तान, ईरान से। ठीक है, सोने का व्यापार होता था वो होता था कर्नाटक और अफगानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, और जो भैया टिन का जो व्यापार होता था वो होता था भैया अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद का व्यापार होता था सौराष्ट्र से। लाजवर्त का व्यापार होता था वो होता था भैया मेसोपोटामिया से। ठीक है, सीसा का व्यापार होता था वो होता था भैया ईरान से। ठीक है, तो ये थे कुछ व्यापार और उनसे संबंधित प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है ये कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा प्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का शासन था वो भैया वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, याद रखना इसे। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है ये वाले, एक मिनट, हाँ ये रहे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है भैया पिगघट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, किसने कहा है? पिगघट ने। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भैया धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स वो है ये स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स पशुओं में गोबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो भैया कोवड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्त्री मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज में मार्त सत्तात्मक था। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा इसके बाद है भैया हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं और उनकी खोज किसने की थी, यानी उनका उत्खनन करता कौन था। ठीक है, चलिए इसे भी शुरू करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्थल है वो है भैया हड़प्पा, और जो हड़प्पा है वो भैया रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और उसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत का साहिवाल जिले में स्थित है। ठीक है, साहिवाल जिले में स्थित है, और जिसके उत्खननकर्ता थे वो थे भैया दयाराम साहनी। ठीक है, जिन्होंने 1921 में उसकी खोज की थी। ठीक है, 1921 में उत्खनन किया था उसका। ठीक है,
और अगले थे वो थे भैया माधव स्वरूप भट्ट, जिन्होंने 1926 में उत्खनन किया। और अगले थे वो थे भैया व्हीलर, ठीक है, जिन्होंने 1946 में उत्खनन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे अगले कुछ प्रमुख स्थल हैं वो हैं भैया मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये भैया सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। किसके? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और ये भैया पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में इसकी स्थिति है, ठीक है। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे भैया राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसका उत्खनन किया, ठीक है। और अगले थे वो थे भैया मैके, जिन्होंने 1927 में उत्खनन किया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है भैया व्हीलर, ठीक है। व्हीलर ने भी मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल की खोज की थी, ठीक है, वो भी 1930 में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है भैया चहूदड़ो। चहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जो भैया सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाबशाह जिले में स्थित है, ठीक है। और इसके उत्खनन करता थे वो थे भैया मैके, जिन्होंने 1925 में ठीक है क्या किया, उसका उत्खनन किया। अगले थे वो थे भैया NG मजूमदार, ठीक है, जिन्होंने 1931 में उत्खनन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो है भैया कालीबंगन। कालीबंगन भैया गग्गर नदी के किनारे पर है, ठीक है। और जिसका स्थान है वो है भैया राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। कालीबंगन जो प्रमुख स्थल है वो भैया राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और जो भैया गग्गर नदी के किनारे पर है, ठीक है। और इसका उत्खनन किया था भैया अमलानंद घोष ने, कब? 1951 में, ठीक है। और अगले थे वो थे भैया VV लाल, ठीक है। और VV लाल और अगले थे VK थापर, जिन्होंने 1961 में इसका उत्खनन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वो है भैया कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका स्थान है भैया वो है सिंध प्रांत का रैकपुर स्थान, ठीक है। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे भैया फजल अहमद, जिन्होंने 1953 में उसका उत्खनन किया था, ठीक है, 1953 में किया था। फिर नेक्स्ट है भैया वो है रंगपुर। रंगपुर जो है भैया वो मादर नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका जो स्थान है वो है फ्रेंड्स गुजरात का काठियावाड़ जिला, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और इसका जो उत्खनन करता है वो है फ्रेंड्स रंगनाथ राव, जिन्होंने 1953-54 में क्या किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर अगला है फ्रेंड्स वो है रोपड़। रोपड़ स्थल भैया सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ जो है वो भैया सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका जो स्थान है वो है भैया पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे फ्रेंड्स यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने 1953 से 1956 तक उसका उत्खनन किया था। फिर इसके बाद अगला है वो है भैया लोथल, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका स्थान है गुजरात का अहमदाबाद जिला, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ये। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे भैया रंगनाथ राव, जिन्होंने 1954 में इसका उत्खनन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो है भैया आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर जो है वो भैया हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, और ये भैया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और इसके जो भैया उत्खनन करता थे वो थे भैया यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, जिन्होंने 1958 में क्या किया था, इसका उत्खनन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वो है भैया सुतकांगेडोर, ठीक है। सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है ये, ठीक है। और इसके उत्खनन करता थे वो थे भैया ऑरेल स्टाइन, ठीक है, जिन्होंने 1927 में इसका उत्खनन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वो है भैया बनमाली। बनमाली है भैया रंगोई नदी के किनारे पर स्थित और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये, ठीक है। और इसका उत्खनन किया था भैया रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा भैया लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये है भैया गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। और इसकी उत्खनन करता है वो है भैया JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट। फिर इसके बाद हमारा लास्ट है वो है भैया सोतकाहा, ठीक है। सोतकाहा भैया सादिकौर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और ये है भैया दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसके उत्खनन करता थे वो थे भैया जॉर्ज डेल्स, ठीक है, जिन्होंने 1962 में इसका उत्खनन किया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख स्थल, ठीक है, जो किस नदी के किनारे पर स्थित हैं और उनका प्रमुख स्थान कौन सा है, ठीक है, और उसके उत्खनन करता कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे थोड़े से पॉइंट और हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स, सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोरंजन के लिए सैंधव वासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना और पासा खेलना, ठीक है, आदि साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। कैसे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन पे डिजाइन होती थी काले रंग की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा वो है फ्रेंड्स ये, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट है, शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, ठीक है। यहाँ पर बाढ़ आई और बाढ़ से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका फ्रेंड्स हमेशा के लिए अंत हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है, कौन सा काल है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व जो है फ्रेंड्स वो उल्टा चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतकोतदा से, ठीक है। सुतकोतदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, ठीक है। जो कालीबंगन है वो भैया कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर कांस्य युग की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, ग्रामीण, शहरी, ठीक है, यायाबार, खानाबदोश
या जनजाति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। कैसे थे? शहरी है। ठीक है, शहरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ठीक है, जिन्होंने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो 1921 में। ठीक है, कब? 1921 में, याद रखना इसे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है भैया वो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, ठीक है, जिसे बंदरगाह कहते हैं, कौन सा था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है भैया लोथल। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था वो था भैया लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इन 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2। ठीक है, यानी कि इसके ऑप्शन है, पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, सेकंड है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, और फिर अगला है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वे देवियों और देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। ठीक है, और यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान या बाग कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 22 वाला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा था? ट्रायंगल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में स्थल दिए हुए हैं। ठीक है, और सूची 2 में भैया नदी दी हुई है, यानी कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा हो जाएगा और चौथे का चौथा हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि हड़प्पा जो है वो भैया रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे पर है। ठीक है, और लोथल है भैया वो भोगवा के किनारे पर है। ठीक है, और अगला है वो कालीबंगा भैया गग्गर के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ठीक है, तो यानी कि 25 वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स वो भैया सिंध में स्थित है। कहाँ पर, सिंध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई फिर है क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव में क्या मिलता है, चित्रांकन मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भैया वो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, लोथल। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। किसका, बैल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पुराना शहर था वो भारत में खोजा गया कौन सा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। फिर नेक्स्ट है वो है भैया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, यानी पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन सी, इमारत देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो इनमें कौन सा जो कथन है वो भैया असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो भैया उसमें बॉर्डर दिए रखे हैं, यानी कि सीमा, और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये इनमें से किससे सुमेलित होगी। ठीक है, ए बी सी डी, और इनमें से 1 2 3 4 से किससे सुमेलित होगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और चौथे का चौथे से। यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये भैया मांडा और जम्मू में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये है भैया दैमाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये है भैया आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये भैया सुध कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है,
फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहता है मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है। तो वो कहाँ से चलता है? धौलावीरा में, आलमगीरपुर में, कालीबंगना में या लोथल में। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में पता चलता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। ठीक है। लाल रंग के बर्तन होते थे और जिन पे काले रंग का डिजाइन होता था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है वो भैया 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं भैया ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और भैया राखाल दास बनर्जी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है। तो वो किस पशु की आकृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैल। ठीक है। बैल की आकृति है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है। आत्म एवं ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मार्त शक्ति में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्त शक्ति में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट डीजी। ठीक है। कोट डीजी जो है वो भैया समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ग्रीड पद्धति। ठीक है। ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। किसके लिए? लोगों के नगरों और घरों के विन्यास के लिए। ठीक है। विन्यास के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स 53। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिए गए हैं पुरातत्वीय अवशेष। ठीक है। यानी कौन से अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ठीक है। ठीक है। पहला है यहाँ पे ए, लोथल, बी, कालीबंगना, सी, धौलावीरा और डी, वड़ावली। ठीक है। तो ये किससे मैच करते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है पहले को दूसरे से। ठीक है। यानी पहले को दूसरे से। ठीक है। और दूसरे को पहले से। ठीक है। दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से,
धौलावीरा को चौथे से, ठीक है, और चौथे को तीसरे से, बड़ावली को तीसरे से, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की, ठीक है, प्रकृति। तो ठीक है, यहाँ पे ये हमें मैच करनी है, ठीक है। लोथल गोदीवाड़ा, ठीक है, पहला। दूसरा है कालीमंगना, ये है भैया जुता हुआ खेत, ठीक है। तीसरा है धौलावीरा, ये है भैया हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और चौथा है बड़ावली, ठीक है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद वो है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का, ठीक है, किसका, शेर का। नेक्स्ट है 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशब्द संस्कार का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से, ठीक है। लोथल से यह प्रमाण मिला हुआ है कि वहां पर डबल ब्यूरियल होता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन, ठीक है, सिंडन नाम से पुकारा था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से, ठीक है, दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें, ठीक है, यानी चांदी का, टिन का, सोने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, यानी कि तीनों का, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पावासी थे वो तीनों धातुओं का आयात करते थे, ठीक है, चांदी का, टिन का और सोने का, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, का आयात कहाँ से करते थे। लाजवर्द का मतलब है भवन बनाने की सामग्री, भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है। तो ये कहाँ से करते थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ठीक है। नेक्स्ट है 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी सी, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि मुंडीगाक और सुरदोगोई, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ठीक है। लोथल और सुतकांगेडोर, ठीक है, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ठीक है, कुंतासी या इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से सभी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों के अंकन हुआ है, ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी, ठीक है, गैंडा एवं भैंसा या हिरण, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से ये सभी, ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इसी प्रकार की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से किसकी हुई थी? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चहुदड़ो से। ठीक है, चहुदड़ो से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। ठीक है, लोथल से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो भैया चावल नहीं था। ठीक है, तो चावल नहीं था तो फिर क्या क्या थी? जौ थी, दालें थी और गेहूं था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कथन ए और कथन आर। ठीक है, कथन ए कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है, यानी कि दोनों ही कथन हैं वो फ्रेंड्स राइट हैं। ठीक है, पहला और दूसरा, और आर इसका स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि आर जो कहता है वो बात सत्य है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, और अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है, एक मिनट रुकिए, 71 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों ही राइट है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, वो है 72। 72 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में वो हड़प्पीय स्थल दिए रखे हैं। ठीक है, और सूची 2 में स्थिति दी हुई है, यानी किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, यानी पहला मांडा, दूसरा दायमाबाद, तीसरा कालीबंगा, चौथा राखीगढ़ी, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहता है कि पहले का भैया तीसरे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि पहले का तीसरे से। ठीक है, दूसरे का चौथे से, तीसरे का पहले से और चौथे का दूसरे से। ठीक है, यानी पहले का मैच कराएंगे हम तीसरे से, यानी मांडा का जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और दूसरे का चौथे से, यानी बी का कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, दायमाबाद का। तीसरा है कालीबंगा, इसका पहले से। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स राखीगढ़ी, और ये है फ्रेंड्स कहाँ पर? ये हरियाणा में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके
घोड़े के। ठीक है, अगला है चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है, किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। ठीक है, इन्हें शॉर्ट में मैके कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, और लास्ट है 77। 76 कहता है निम्नलिखित में से हड़प्पी स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ठीक है, लोथल, बालाकोट, आमरी, कोट दीजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। किसके लिए? मन का बनाने के लिए एक विशिष्ट केंद्र था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 77 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ठीक है, हड़प्पा करता है, आलमगीरपुर करता है, राखीगढ़ी करता है या मांडा करता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। ठीक है, और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।